जय हिंद, जय भारत। अगर पूनावाला का लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका है तो अब लोन डिफ़ॉल्ट होने के बाद पूनावाला कंपनी आपके साथ क्या क्या एक्शन ले सकती है, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज के इस वीडियो में बात करेंगे पूनावाला नाम की एनबीएफसी कंपनी के बारे में। रजिस्टर्ड कंपनी है, काफ़ी सालों से वर्क करती है और इनका अगर किसी ने लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया तो रिकवरी का पूरा प्रोसेस क्या है और कैसे आप इनके डिफ़ॉल्ट से बच सकते हैं, ये सारी बातें करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग से। जैसे ही आप पूनावाला एनबीएफसी का लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं, लोन डिफ़ॉल्ट करने के बाद आपको कॉल और मैसेज आते रहेंगे और साथ साथ में विजिट भी हो सकती है। विजिट कहाँ होती है? विजिट हर एक ऑल ओवर इंडिया हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या है। अगर आपके लोकेशन के आसपास पूनावाला का या रिकवरी का ऑफिस है तो वहाँ से विजिट करने के लिए लोग आपके घर पे आ सकते हैं। तो क्या इन विजिट्स को स्टॉप किया जा सकता है या इन विजिट्स को कैसे रोक सकते हैं? अगर आपको ऐसा कुछ भी करना है तो आप इनको प्रायर नोटिस ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। इनकी ईमेल आईडी है customercare@poonawalafincop.com। ये आपको ईमेल आईडी है और नोडल ऑफिसर को भी आप ईमेल कर सकते हैं। आपको क्या क्या साथ देना पड़ सकता है अगर आपका लोन का डिफ़ॉल्ट है और आप जेन्युइन डिफ़ॉल्टर हैं, जैसे मेडिकल रीज़न की वजह से या फिर जॉब लॉस की वजह से। आपके पास अगर जॉब का टर्मिनेशन लेटर है, अगर आपके पास मेडिकल का सर्टिफिकेट है, तो आप अगर इस ईमेल के साथ उसे अटैच करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा और लंबे समय तक कंपनी से किसी तरीके का रिकवरी कॉल नहीं आएगा। जैसे ही 90 डेज़ कंप्लीट होंगे, 3 महीने के बाद चौथे महीने की ईएमआई बाउंस होगी, आपका लोन अकाउंट कर दिया जाएगा एनपीए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट होने के बाद लगातार आपको क्या क्या दिखने को मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास डिमांड नोटिस आएगी, सेकेंड में आपके पास रिकॉल नोटिस आएंगी और थर्ड में आपके पास सेक्शन 25 की नोटिस और नंबर 4 है आर्बिट्रेशन की नोटिस। अब ये सारी नोटिस 1 बाय 1 करके आती है, अलग अलग लॉ फर्म के द्वारा, अलग अलग लॉयर्स के द्वारा ये सारी नोटिस आप तक पहुंच सकती है। इसके साथ साथ ही इस पूरे नोटिस को आने का समय कितना लगता है? तो 6 महीने और कहीं कहीं 8 से 10 महीने। यानी एनपीए को लेकर मैं बता रहा हूँ, एनपीए को लेकर टोटल 6 महीने या फिर 8 से 10 महीने तक का समय लग सकता है इन सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने में। ये जितने नोटिस आते हैं, इसके बाद भी अगर आप लोन का सेटलमेंट नहीं कर पाते, लोन का सेटलमेंट करना यहाँ इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ अगर आप लोन का सेटलमेंट नहीं करते, किसी कारण से लोन का पेमेंट भी नहीं कर रहे हैं और ना ही आप सेटलमेंट कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करती है पूनावाला कंपनी? आपको समन देती है। कोलकाता से फर्स्ट समन आता है, उसके बाद उसकी सेकेंड डेट आती है जहां आपको बुलाया जाएगा कि आप बताइए क्यों आपने लोन को डिफ़ॉल्ट किया, और जो सेक्शन 25 का केस आपके ऊपर हुआ है उस पर आपको बिल लेने के लिए वहाँ बुलाया जाएगा। तो वो जानेंगे। अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर आपके पास वारंट आ सकती है। वारंट में फिर आपके पास आसपास में जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ से लोग आके आपको बोलेंगे और आपसे कुछ पैसा डिमांड करेंगे कि आपको वहाँ जाना है, उस नेक्स्ट डेट पे पहुँचना है। ये पूरा प्रोसेस है अगर आप लोन का डिफ़ॉल्ट करते हैं तो। अब देखिए, अब अगर लंबे समय तक समय चाहते हैं कंपनी केस ना करें तो आप ट्विटर के जरिए उनके ऊपर बार बार कमेंट कर सकते हैं, ट्विटर पे जाके पोस्ट कर सकते हैं कि कोई केस आपके ऊपर ना किया जाए, आप जेन्युइनली लोन को डिफ़ॉल्ट करते हैं, और डॉक्यूमेंट्स को उनकी ईमेल आईडी पे शेयर करते रहिए। दूसरी चीज़ क्या है? कम्युनिकेशन है। पूनावाला का जो रिकवरी है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो कम्युनिकेट ज़्यादा नहीं करते हैं और ना ही प्रॉपर रिस्पॉन्स दे पाते हैं। थर्ड है सेटलमेंट कैसे करेंगे? मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर मेरा 1 लाख का लोन था जो मैंने डिफ़ॉल्ट किया 80,000 रुपये। कितना डिफ़ॉल्ट किया? 80,000 रुपये। लोन कितने था? 1 लाख का था। अब प्रिंसिपल मेरा 80,000 रुपये मैंने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो इसका जो सेटलमेंट होगा वो लगभग 15 से 20,000 रुपये में होगा, यानी कि 20 से 25% में होगा। फिर से बता दूं, पूनावाला का लोन का सेटलमेंट 20 से 25% में होता है। जिनको भी लोन सेटलमेंट कराना है वो अपना अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, जितना उनका प्रिंसिपल अमाउंट बचा है उसका 20 से 25% अमाउंट आप जोड़ लें, कितना आ रहा है वही आपका अमाउंट होगा सेटलमेंट का अमाउंट। अगर उतना अमाउंट आपके पास आता है तो आपको टारगेट रखना है 8 से 10 महीने का। 8 से 10 महीने में आपको पूनावाला का लोन सेटलमेंट कर देना, तो फिर आपके ऊपर किसी तरीके का एक्शन या किसी तरीके की लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। एक सबसे जो बड़ा सवाल है जो सभी लोगों के मन में होगा, अगर मान लेते हैं इन्होंने फर्स्ट केस कर दिया, फर्स्ट समन पे नहीं गए, सेकंड डेट आ गई, और अगर आप फर्स्ट और सेकंड डेट के बीच, सेकंड डेट आने से पहले सेटलमेंट करते हैं
तो भी क्या सेकेंड डेट पे जाना होगा? तो इसका जवाब बिल्कुल ना में है। अगर आपने सेटलमेंट कर लिया फर्स्ट डेट से पहले या फिर सेकेंड डेट से पहले तो आपको सहा जाना नहीं होगा। आपके जो भी केस हुए आपके पर उन सभी को वो वापस ले लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। तो ये रहा पूरा प्रोसेस पूनावाला को लोन डिफ़ॉल्ट करने से लेके लोन सेटलमेंट करने तक का। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं ऊपर दिए गए नंबर पे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।